तो क्या हाल है बच्चों, खुश आमदीद आपका टिन टिन की एक और जबरदस्त कहानी में। तो ये कहानी है, एक गांव में एक सुस्त आदमी रहा करता था जिसका नाम था काला। काला सारा दिन कोई काम नहीं किया करता था, बस पेड़ के नीचे बैठ जाता था और किसी काम को हाथ तक न लगाता था। काला को यही होता कि उसके हाथ एक दिन लॉटरी लग जाए और वो बिना मेहनत के अमीर बन जाए, यही उसका ख्वाब था। काला दोपहर के वक्त अपने दोस्तों के पास चला जाता। उसके दोस्त भी इसी तरह के थे, नालायक, किसी न काम के। क्या हाल है लाला और छगन, क्या प्लान है आज का? आज का फिर सारा दिन इसी पेड़ के नीचे बैठोगे कि किसी और पेड़ के नीचे भी जाओगे? इस पेड़ के नीचे अब गर्मी हो जाती है, अब कहीं और जगह शिफ्ट करते हैं। हाँ काला, तुम भी कौन सी बात लेकर बैठे हैं? यही पेड़ के नीचे मस्त सही हवा होती है, कौन सा कोई काम करना है? बस सारा दिन खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी है। हाँ हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। मैं तो देख रहा हूँ कि कहीं काम मिले तो ठीक है। मैं तो बोर होता रहता हूँ सारा दिन अकेला रहकर, घूम घूम कर। मुझे तो एक जगह काम मिल रहा है, मैं वहां अब काम किया करूंगा। सही है, काम करना, मेरा रोजगार भी चल जाएगा और मैं फालतू भी गलीम मैं नहीं घूमे करूंगा, जिंदगी मेरी सूर जाएगी। ओ छगन, क्या हो गया तेरे दिमाग को और किनके साथ घूमने लग गया है? जिंदगी का मजा ले, ये जिंदगी है क्या? तू काम काम करता रहता है, कई दिन लॉटरी लगेगी हम सबकी। अरे काला, मुझे भी लगता है कि धक्कन ठीक कह रहा है। हमें अब जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हम सारा दिन बस घूमते रहते हैं, अब हमने कुछ काम नहीं करना चाहिए। बिना काम के किस तरह में रोजगार होगा? ये बातें सुनकर काला वहां से चला जाता है और दिल में सोचता है, ये मेरे दोस्तों को न जाने क्या हो गया है। काला अपने घर की तरफ आ जाता है, लेकिन काला को उसकी दोस्तों की बातें बहुत बुरी लगती हैं। काला खुद तो काम नहीं करता, दूसरों का भी नहीं करने देता। फिर काला अपने घर आ जाता है तो उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ होती है जो उसे समझाती है काम करने को। अरे ओ काला, तुझे कितनी बार समझाया है, कोई काम कर ले। कोई काम नहीं करेगा तो कैसे गुजारा होगा? मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ काला, तू मेरी मानता नहीं है। कोई काम ढूंढ ले, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे काला बेटा। अरे ओ माँ, क्यों तंग करती हो रोज रोज मुझे? अगर करना होगा तो मैं कर लूंगा, मुझे मालूम है क्या सही है क्या कर नहीं। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन बहुत अमीर हूंगा, वो तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं कितना अमीर हूंगा। फिर एक दिन काला दरख्त के नीचे बैठा होता है तो वहां पर धोनी बाबा आता है। अरे बाबा, किधर आ रहे हो? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, माफ करो। यहाँ जहर खरीदने करने के पैसे नहीं है, पर तू मेरे पास आ रहा है और लेकिन पैसे मांगने आ रहा है। अरे बच्चा, मैं इधर मांगना नहीं, देने आया हूँ। मेरे पास खजाने का एक नक्शा है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पे दूंगा कि खजाना आधा आधा होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसी वजह से मैं खुद नहीं लेके आ सकता। ठीक है, खजाना मैं ले आऊंगा। हाँ, फिर हम आजाद हिस्सा कर लेंगे। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझ पे भरोसा किया। मैं इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा था, क्योंकि मैं इसी दिन के लिए तैयार हो रहा था आज तक। फिर ये कहकर धोनी बाबा वहां से चला जाता है। मुझे मालूम था कि एक दिन मेरी लॉटरी लगेगी, और ऐसी लॉटरी लगेगी कि मुझे सारी उम्र कोई काम ना करना होगा। वैसे तो मैंने सारी उम्र काम किया भी नहीं है, लेकिन आज वो दिन आ गया है, कुछ साबित करने का, कुछ करके दिखाने का। ये सब कहकर काला वहां से चला जाता है, लेकिन काला दिल में डरा हुआ होता है, क्योंकि धोनी बाबा ने उसे कहा होता है कि रास्ते में से बहुत सी मुश्किलात भी आएंगी। बस काला सफर पर रवाना होता है। रास्ते में उसका गुजर एक गहरे जंगल से होता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। काला अंदर से काफी डरा होता है, लेकिन आज वो दिन था काला कुछ करके दिखाए और बता दे लोगों को कि वो भी क्या चीज है। काला पीछे नहीं हटता और सफर पर चलता रहता है। सारी रात चलता रहता है और अगले दिन भी वो जंगल में होता है। अचानक एक शेर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। ये शेर की रफ्तार बहुत तेज होती है और शेर उस पर हमला कर देता है। काला डर जाता है और बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अरे ओ नादान बालक, इधर आज जंगल में घूम रहे हो?
चलो मेरे लिए तो अच्छा है, आज मेरा लंच हो गया। कितने दिनों के बाद आज अच्छा खाने को मिला है, आज तो मेरी दावत ही हो गई है। अरे ओ शेर, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मुझे जाने दो। इसके बदले में मैं तुम्हें अपने खजाने में से कुछ हिस्सा दूंगा। सोचो, तुम्हारे पास भी कितना खजाना होगा और तुम जंगल के बादशाह बन जाओगे। अरे क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई खजाना है? इस तरह तो मैं सारे जंगल का बादशाह बन जाऊंगा। सारे जंगल में मेरा ही डर होगा। हर तरफ लोग जानवर मुझे देख के डरेंगे। हाँ हाँ शेर, बहुत खजाना है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूं मैं। बस मुझे तुम इस खौफनाक जंगल से बाहर ले जाओ किसी तरह, या और भी जानवर हैं तो मेरे रक्षक बनो। ये सुनते ही शेर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और जंगल से पार कराता है काला को। और फिर रास्ते में काला का सामना एक दलदल से होता है। काला को तो तैरना नहीं आता था, लेकिन ये तो फिर भी दलदल था। लेकिन काला को ये करना होगा। अगर काला ये नहीं करेगा तो जो उसे कुदरत ने मौका दिया है वो उसे गवा देगा। फिर काला किसी तरह दलदल में घुसता है। काला को तो तैरना नहीं आता था, लेकिन ये तो फिर भी एक दिल था। लेकिन काला किस तरह हाथ पांव मार मार के दलदल को पार कर ही लेता है और अपनी कामयाबी पर खुश होता है। फिर काला रास्ता भूल जाता है। काला को एक चिड़िया नजर आती है, तो काला सोचता है कि इस चिड़िया से रास्ते को पूछा जाए। अरे चिड़िया, क्या तुझे मालूम है एक पुरानी गुफा कहाँ पर है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझ पर ये मेहरबानी कर सकती हो? हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं तुझे बताऊंगी तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं जंगल में सारा दिन घूमती रहती हूँ। मुझे जंगल के कोने कोने का पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ देना होगा। फिर ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है और काला उसके पीछे पीछे चलता है। काला को भी चिड़िया आखिरी सहारा होती है, क्योंकि काला रास्ता भटक चुका होता है और किसी से अब मदद भी नहीं मांग सकता। अब उसे चिड़िया पर ही भरोसा करना होगा, चाहे चिड़िया उसे सीधे रास्ते ले जाए या गलत रास्ते ले जाए। तो चिड़िया उसे कुछ देर बाद गुफा के बाहर ले आती है, और ये वही गुफा थी जो कि नक्शे में बनी हुई थी। ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक ले आई हूँ। अब बताओ मुझे क्या फायदा हुआ है? अब क्या दोगे मुझे ये काम करने का? बताओ मुझे। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रमंद रहूंगा सारी उम्र। मैं तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें 1 साल तक मुफ्त अनाज दूंगा। अब खुश हो प्यारी चिड़िया? तुम्हारा एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। अब काला गुफा में आ जाता है। वहां उसे एक बोलने वाला डिब्बा दिखाई देता है। काला, मैं जादुई डब्बा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना है कि जितनी मेहनत तुमने मुझ तक पहुँचने में किया, अगर उतनी मेहनत तुमने अपने काम में की होती तो तुम आज एक अमीर आदमी होते हो। और अब वापस जाओ और यही मेहनत जाकर अपने काम में दिखाओ। अरे मैं पागल हूँ। अब मुझे समझ आया कि असल खजाना तो मेहनत होता है। मैं तो सारी उम्र किसी लॉटरी का इंतजार करता रहा, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि लॉटरी तो मेहनत करना है। शुक्रिया ओ जादुई डब्बा मुझे समझाने के लिए। अब मेरे दिमाग में कोई बात पड़ी है। फिर काला अपने गांव वापस आता है और वो खूब मेहनत करता है, और काला की फसल सारे गांव में सबसे अच्छी होती है और उसे बेचकर वो खूब पैसे कमाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करनी लाजमी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि सबसे पहले आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे दो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में। खुश रहो बच्चों।